हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पुष्पेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू सोशलाइट स्कूल। इस वीडियो से हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। ये वह चैप्टर है जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। क्यों? क्योंकि ये क्लास 9th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही प्यारा मासूम सा चैप्टर है। इस चैप्टर के चेहरे से मासूमियत टपकती है भाई। ऐसा हाल मेरे को ऐसा कहे कि 2 नंबर तो जितने नंबर का चैप्टर है ऐसा लेके जाओ नंबर सीधे सीधे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट रहता है। चलो तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से तो मैं समझाते हुए चलूँगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सीधी सी बात, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में अगर 0 ऐड कर दें, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेट्रा जो भी होता है उन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब बात आती है इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4। हाँ, अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। अब इन लोगों का मिड होता है 0। अब मिड हम लोगों का 0 होता है, तो इसमें हम लोग 0 के आगे जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स और पीछे आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो एक बन गया नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P and Q where P and Q are co-primes and Q is not equal to 0। ठीक है, अब क्या या आपने कुछ समझ में नहीं आया तो वो नंबर जिनको P अपॉन Q मतलब कि सब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1/2, 11/2, 9/17। तो आप लोगों के मन में अगर एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम लोग 8 या मतलब जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है उसको भी हम लोग ऐसा रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो हाँ, उसके नीचे अगर हम लोग 1 लगा देते हैं तो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। समझे? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q, मतलब P अपॉन Q। ओके, तो क्या बात होती है? मतलब कि कैसे नंबर्स जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हम एक्सप्रेस करते। सिंपल सिंगल सा कॉन्सेप्ट। तो कौन से इसमें एग्जाम्पल्स से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पाई, √3, √2, √4 एक्सेट्रा। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जिससे हम लोग और आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब पहला हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है इसमें रियल नंबर्स। क्या रियल नंबर्स? इट कंटेन्स और रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर में रेशनल हुआ, इरेशनल हुआ, जो भी हो गया भाई सब इसमें आ जाना है। ठीक है, होल, नेचुरल, रियल में आ जाते हैं सारे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट इस जो चैप्टर के हैं आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो इसमें कुछ जिस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, कुछ 8 से 10 एग्जाम्पल्स में पूरे चैप्टर को मतलब मेनली पूरा थीम समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखो हम लोग को कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। दिगराज सर कहते हैं, सीधी सी बात है, अगर आप लोग जानते हो दिगराज सर को, दिगराज सर कहते हैं क्वेश्चन बहरूपिया होता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहरूपिया हो, हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है और सीधे मतलब बस सीधा क्वेश्चन को फोड़ के आ जाना है। चलो इसी के साथ पहला एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। 2/5 एंड 3/5 के ये 5 रेशनल नंबर। अंत को एक सीधा सा कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखना है। जितने रेशनल नंबर निकाले हैं हमको, कितने निकाले हैं? फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, कितने निकाले हैं? 5। तो अब हम लोगों को क्या करना है? सीधे से उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में कर देना है। तो 2/5 ऊपर भी 2 में भी मल्टीप्लाई बाई 6, 5 में मल्टीप्लाई बाई 6, कितना आया? 12/30। अब सिमिलरली 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 3 18 एंड 6 5 30। ठीक है, अब सीधे से 12/30 और 18/30 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो। जैसे 13/30, 14/30, 15/30, 17/30, 19/30, 20/30, 21/30 एक्सेट्रा। इतना भी लिख सकते हो। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, फोड़ के आना है तुम लोगों को, समझ रहे हो? नेक्स्ट वीडियो आती है हम लोगों की लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन। ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, मतलब आता है, बहुत चांसेस रहते हैं इसके कि ये एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हाँ, तो ये होती है हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, तो हम लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, सीधी सी बात। लो, आपको ये समझाने से पहले चलते हैं अगले पेज पे। ये देख, अब √2 को कैसे करना है? सीधी सी बात है, आपको एक प्यारी सी लाइन खींचनी है। ये रही आपकी एक लाइन। ठीक है, क्या करना है? इसमें 0 तो ले लेना है,
फिर 0 के बाद 1-1 इंच की गैप में सर पॉइंट्स बना लेने हैं, समझ रहे हो, ऐसा पॉइंट्स बना लेने हैं। अब पॉइंट्स बना लिए, 1-1 इंच आप स्केल में दे सकते हो, 1-1 इंच के हिसाब से आप निकाल सकते हो। फिर क्या करना है, 1 पे एक ऐसा लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर एकदम। आप कंपास से खींच सकते हो या फिर प्रोटेक्टर लेकर सीधा खींच दो अपना। ये लिए आपने प्रोटेक्टर रखा ही 90 डिग्री खींच दी, समझे। अब 90 डिग्री खींचने के बाद क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास से इसको ऐसा मेजर करना है, कितना है इसको मेजर करना है। और फिर यहाँ पे इस जगह, ये जगह है, यहाँ पे ऐसा कंपास रख के ऐसा इस वाली लाइन पे आर्क लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्क लगेगा, फिर उसके बाद इन दोनों लाइन्स को जोड़ लेना है। उसको मैं रख देंगे हम लोग सी, क्या रखा, सी। तो हम लोगों ने अब सी भी रख दिया। अब ओ सी बन गई हमारी एक लाइन, ठीक है। अब हम लोगों ने ओ सी इज इक्वल टू √2 रख दिया भाई। कैसे, हम लोगों ने √2 इसको रखा ऐसे, क्योंकि ये O2 1, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ ए, ठीक है। ओ ए है और ए सी है, ये दोनों 1 यूनिट होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस है, ठीक है, 1 यूनिट। तो हम लोग अगर अभी पिछली स्लाइड पे चलते हैं तो ये देखो, फिर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ओ सी इज इक्वल 1 + 1, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। देखो स्क्वायर को हटाने का सिंपल सा रूल क्या होता है, रूट लगा दो स्क्वायर हट जाएगा। तो ओ सी के ऊपर रूट लगाया और √2 के ऊपर भी रूट लगा दिया। अब वो और स्क्वायर कट जाएंगे तो ओ सी इज इक्वल टू √2 आ गया, ठीक है। इसी कंसेप्ट से हम लोगों का ओ सी इज इक्वल टू √2 आ जाता है। अब ओ सी इज इक्वल टू √2 आ गया, तो ये ओ ए भी हमारा इक्वल टू √1 √2 होगा, ठीक है। ये ओ ए ये भी √2 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना था कि शो, देखो एक पीछे चलते हैं, ये लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन। इसी तरह से हम लोगों का √2 नंबर लाइन पे एकदम परफेक्ट लोकेट किस तरह हो जाएगा, सीधा यहाँ पे पकड़ना है। और यहाँ पे जो, 1 मिनट में पैसे लिख करता हूँ, यहाँ जो था ये हम लोगों ने पॉइंट लगाया, ठीक है। इसको जो √2 बन गया अब हम लोगों का, अब यहाँ पे कंपास रख के इस पर रखना है और सीधा यहाँ से ऐसी आर्क लगा देनी है, क्या, एकदम ऐसे आर्क लगा देनी है। तो जहाँ पे ये गिरेगी तो वो ये डिस्टेंस का कहलाएगा √2। परफेक्ट, समझ में आ गया। और अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक बार बार देखो, ठीक है। क्योंकि बार बार देखोगे एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स को एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम, और जिससे आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट टाइप होता है, अब हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया 7/8, ठीक है। अब 7/8 ले लिया तो हम लोगों ने 7 को ऐसे डिवाइड किया। अब डिवीजन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड तो ऐसा है नहीं कुछ कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ हो, आराम से हम लोग कर सकते हैं, समझे। तो इसमें डिवीजन करने के बाद हम लोग का आया 0.875। तो एक पॉइंट पर जाके इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 रिमाइंडर आ चुका है हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके हम लोग का पूरा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इस टाइप के हम लोगों को क्या कहेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स, क्या, टर्मिनेटिंग नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, 10/3 हमने इसको डिवाइड किया तो क्या है 3.33, और रिमाइंडर मतलब 1 बचा, ऐसा कट कट के हमेशा ऐसे आता रहेगा 3.333, मतलब ऐसा रिपीट होता रहेगा 333, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि टर्मिनेट का मतलब एकदम सर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और 333 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए ये रिपीटिंग भी हो गया, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं √2। अब तो √2 को हम लोगों ने सब, ये भी आपने पढ़ा है 8th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट से, √2 का निकालना है। इसका रूट आ जाएगा 1.4142, मतलब सर कुछ भी आता आगे बहुत बढ़ता रहेगा अब काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है नंबर, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब 0 रिमाइंडर भी नहीं आ रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, क्या, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है हम लोग, एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0.33 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखो 0.3 के ऊपर बार बार क्या सिंपलाइज करता है, ये देख 0.3 के ऊपर बार बार क्या सिंपलाइज करता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि 0.333 अनलिमिटेड टाइम, समझे क्या। ओके, अब देखें तो हम लोग क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.333, 4 बार हम लोगों ने 3 ले लिया, एज्यूम किया हमने। आप 3 बार ले लो, 5 बार ले लो, 3 बार ले सकते हो, ज़्यादा बार मत ले लेना। मतलब देखो, अब देखो हम लोगों ने आधे से ज़्यादा चैप्टर की कंसेप्ट पूरे अच्छे से समझ लिए, ऐसी बात पे एकदम खुश होना मुस्कुरा जाओ, कॉन्सेप्ट समझ गए, पूरा चैप्टर एक्सटेस्ट फिर हम तुरंत करा देंगे, ठीक। तो लेट x इज इक्वल टू 0.333 हम लोगों ने इक्वेशन 1 बना ली। तो अब हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, क्या कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया। तो x का मल्टीप्लाई 10 में तो 10x हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक बाहर आ जाएगा, 0.33 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों इक्वेशन को
कि सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, मतलब इस इक्वेशन इसको इसमें से फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दिया तो क्या 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। अब इसमें ये पूरा का पूरा माइनस हो गया, बचा क्या 3। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/9 आएगा और फिर 9 होगा, उधर से सीधे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ रखा है कि 9 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में चला जाता है। तो 3 से 9 को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 बजा 3, 3 3 ज़ा 9। परफेक्ट। चलो ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया, एकदम एकदम आसानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोबारा देख लो भाई, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट समझ क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम मुस्कुराए हो जाओ, समझे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब ऐड कैसे करें हम लोग रूट वाले में। देखो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसमें सेम रूट होता है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जिनका सेम रूट नहीं होता उनको माइनस नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। बोलोगे क्या बोल दिया भैया, पढ़ने नहीं पड़ रहा। देखो 2√2 + 5√6 + √2 - 3√6। अब यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस का साइन, ये देखो अब इसमें भी √6 इसमें भी √6, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस कर सकते हैं। तो 2√2 + √2 इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। इसमें एडिशन क्या होता है, ये 2 है और यहाँ पे एक x 1 होगा। एक मिनट, यहाँ पे 1 होता है, एज्यूम हम लोग कर लेते हैं क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है। एडिशन हमेशा इन दो संख्याओं का होता है जो बाहर होती है, अंदर वाली संख्याओं का एडिशन नहीं करते। तो 3√2 और यहाँ 5 - 3 यानी कि 2√6। परफेक्ट, ये आप लोग समझ में आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 6√5 × 2√5। 6√5 × 2√5 क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाहर की हम लोग संख्या होगा, तो 6 × 2 12। फिर हम करेंगे अंदर की संख्याओं का मल्टीप्लाई रूट के अंदर की, तो ये रूट तो है ही। अब उसके अंदर 5 और 5 2 बार आ गया, और आप लोग सीधे से जानते हो कि अगर दो सेम संख्याएं अगर रूट के अंदर होती है तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। तो एक संख्या 5 बाहर आ गई तो 12 × 5 60। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आराम से समझ लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई समथिंग इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें समझ लो कि हम लोग रेशनल नंबर को r मान लेते हैं और इरेशनल नंबर को i मान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा सा मासूम सा, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, या इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रेशनल आएगा। मतलब कि प्लस रेशनल नंबर के साथ चाहे रेशनल प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आना है रेशनल। परफेक्ट। अब देखो लेकिन अगर इरेशनल इंटू इरेशनल करते हैं, इरेशनल का इरेशनल मल्टीप्लाई किया तो रेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। अब बोलोगे भैया कैसे, इरेशनल मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेशनल आना चाहिए। तो आपका इरेशनल, ये भी √2 आपका इरेशनल, इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो रूट से रूट हम लोगों का √2 × 2 हो जाएगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2 आ गया। लेकिन हमारा 2 क्या है, रेशनल, तो रेशनल भी आ सकता है। लेकिन अब देखो दूसरा एग्जांपल, √2 × √3। अब क्या ये रूट अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6, ये क्या है, रेशनल है। तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बहुत जल्दी। रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से समझ लो। चैप्टर बिल्कुल खत्म होने वाला है, ये मान लो एकदम समाप्त हो गया, 95% खत्म हो गया, जो 5% रह गया है, समझे। इसमें एकदम धूमधाम कर देना है सिस्टम अपना। क्या ये 1/√3 दिया है आपको, कहा गया रेशनलाइज करो। क्या करना है, इसी सेम डिजिट को ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। √3 × √3, √3 × √3, 3 मतलब दोनों सेम में आ जाएंगे। अब ऊपर √3 हो गया, अब रूट से एक 3 बाहर आ जाएगा तो √3/3, ये सिंपली रेशनलाइज हो गया। लेकिन दूसरा दिया गया है 1/3 + √7, यानी कि डबल कंसेप्ट है, समझे। अब इसमें सिंपल सा एक मतलब ऐसा समझ के रखना है कि जहाँ ये साइन जो होता है ये इस बीच वाला, इसका ऐसा निगेटिव कर देना। क्या कर देना है, निगेटिव। तो हम लोगों ने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर से 3 - 7 होता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी ये रेशनलाइज होगा तो नीचे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, a + b। मैं बताता हूँ, ये कहीं ऐसा बोला नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ, लेकिन a + b a - b ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, a² - b²। तो यही कॉन्सेप्ट हमेशा हर जगह लगेंगे डिनोमिनेटर में, आपको अंधाधुंध यही लगा देना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आप लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेरी विद एजुकेशन। मतलब क्या भैया, अपने आप के एजुकेशन खाने में क्या किताबें खानी है बैठ के, नहीं, एजुकेशन आप पढ़ो, लिखो, मौज मारो और सब्सक्राइब कर दो और घंटे दबा दो, जिससे आपको ये अपडेट घंटा मिस ना करे, समझे। जिससे मेरे जब भी लेक्चर आए तो आप लोगों को पता चल जाए, समझे। चलो तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, रंबा केयर।